आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार बोर्ड परीक्षा सैंपल प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 5वीं हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र लेकर के हम यहाँ पर आ गए हैं। इसका हम उत्तर भी देंगे, व्याख्या भी करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? पैदल चलने वालों के लिए, या साइकिल में चलने वालों के लिए, या गाड़ी में चलने वालों के लिए, या फिर जानवरों के लिए? तो सही इसका उत्तर होगा अ, पैदल चलने वालों के लिए। ठीक है। फिर है उसकी बात कि कुतुब मीनार की लंबाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी, या चौड़ाई, या फिर ऊंचाई, या फिर गुलाई? तो इसका सही उत्तर है स, ऊंचाई देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। फिर आगे है, गंगा के तट पर कौन रहते थे? गंगा के तट पर ऋषि रहते थे। फिर है, विवेकानंद आश्रम की स्थापना कौन करे? तो विवेकानंद आश्रम की स्थापना स्वामी आत्मानंद ने की थी। नौसेना रक्षा करती है समुद्री सीमाओं की, या थल सीमा की, या फिर वायु मार्ग की, या सड़क मार्ग की? तो इसका सही उत्तर है समुद्री सीमाओं की। फिर आगे है कि सड़क किससे बनती है? सड़क बनती है पत्थर, डामर और कंक्रीट। ठीक है। और साथ में मिट्टी से बनती है। तो आप सभी का जिक्र करेंगे, पत्थर, डामर, कंक्रीट और मिट्टी से बनती है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि पक्षियों ने रंग पाने के लिए क्या प्रयास किए? पक्षियों ने रंग पाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। आगे है, मोइना द्वारा पूछे गए क्यों क्यों वाले प्रश्नों को लिखो। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, है ना। तो वो क्या बोलती है कि क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, ये एक हो गया, है ना। और दूसरा है, क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में? क्यों रहते हैं हम पत्तों की झोपड़ी में, ये दूसरा हो गया। इसी प्रकार से, हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की ओर आकाश में ही क्यों रहता है? पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए? इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन मोइना द्वारा पूछे जाते हैं। आप इसका उत्तर जो है अपने पाठ्य पुस्तक से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मकसद आप लोगों को सैंपल प्रश्न पत्र किस तरह से आ सकता है इसकी जानकारी देना है। सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या संघर्ष करना चाहिए, सफलता पाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए, सतत प्रयास। और नींद व चैन की त्याग करना चाहिए। पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, जब ये नहीं कि हमारी प्राथमिकता नींद पाने की रहे या चैन पाने की रहे, हमें सतत प्रयास और नींद व चैन की त्याग कर देना चाहिए जब हमारा काम शुरू रहता है तब। पगडंडी और सड़क में क्या अंतर है? इसका उत्तर हमने एक और मॉडल आंसर में दे दिया है। फिर भी कि पगडंडी एक सकरी, कच्ची और प्राकृतिक रास्ता होती है जो पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है, और सड़क चौड़ी होती है, साथ में पक्की होती है, मजबूत होती है, और गाड़ियों और लोगों को दोनों के लिए ये बनाई जाती है। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को क्यों चुना? ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को इसलिए चुना क्योंकि उसकी पूंछ लंबी और ऊंची गर्दन थी, है ना। पूंछ लंबी होने के कारण, पूंछ लंबी और दूसरी क्या है? ऊंची गर्दन। पूंछ लंबी और ऊंची गर्दन के कारण उसको चुना गया था, और वह हमेशा अपने काम के प्रति सजग रहता था। कौन? मोर। तो काम के प्रति उसकी सजगता को देखकर, उसकी सजगता को देखकर ब्रह्मा जी ने रंग रोगन के लिए मोर को चुना। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? ये बार बार क्वेश्चन हमने इसको दिया है क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा क्योंकि दुकानदार ने थैला उसकी गोद में रख दिया था, है ना। और सुनीता ने गुस्से से कहा कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना अपना सामान रख सकती हूँ।
तो ये इसलिए दुकानदार का व्यवहार जो है उसको बुरा लगता है। फिर आगे हम देखें तो कर्नाटक के सीमावर्ती राज्यों के नाम लिखो। तो उत्तर में है कर्नाटक के महाराष्ट्र, उत्तर में क्या है महाराष्ट्र है। और फिर हम देखें तो पश्चिम में है, पश्चिम में गोवा, और साथ में पूर्व में देखें तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल राज्य हैं। फिर आगे हम देखें, हम किसी कार्य को करने में असफल हो जाते हैं तो हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए। निराश क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए चींटी के समान हमें भी सतत प्रयास करना चाहिए। चींटी के समान, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है ना, चींटी के समान सतत प्रयास करनी चाहिए। यहाँ पर कवि का कहना है। और जिससे जीवन में क्या मिलती है, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। सफलता किसे कहते हैं, जो चाहा वो हमें मिल गया, है ना। और इसलिए हमें निराश नहीं होनी चाहिए, निराश नहीं होनी चाहिए। फिर आगे प्रश्न है कि बहस करे ले चुप रहना है काबर। देखिए बहस करे ले तकरार बढ़थे, तकरार बढ़थे, तकरार बढ़थे, यही खातिर चुप रहना चाहिए, यही खातिर चुप रहना चाहिए। फिर आगे जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है 4 अंक का। यहाँ पर अपठित गद्यांश को पढ़ करके इसके उत्तर लिखना है। और यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में हम देखें वैसे हम इसको पढ़ लें एक बार। पेड़ और पौधों की जगह हमारे प्राकृतिक संसाधनों में महत्वपूर्ण है। हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और भोजन के लिए फल और सब्जियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को भी सुंदर और हरा भरा बनाए रखते हैं। इसके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। हमें इन्हें बचाने और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो देखिए पेड़ और पौधों का क्या महत्व है, पेड़ और पौधों का क्या महत्व है, वे ऑक्सीजन और भोजन के लिए फल और सब्जी प्रदान करते हैं। ये हो गया इसका प्रश्न का उत्तर। फिर पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन कैसे होगा, पेड़ पौधे के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। यहाँ पर इसके बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, ये बताया गया है दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर है हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हम पेड़ और पौधों को बचा सकें, इन्हें बढ़ा सकें। तो उनकी देखभाल करनी चाहिए, इन्हें बचाना चाहिए और बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे हम इसी में अथवा एक और देखते हैं कि आज रानी पिकनिक पर जा रही है, वह चिड़ियाघर घूमने जा रही है, वह सभी जानवरों को देखने के लिए उत्साहित है। रानी का पसंदीदा जानवर जिराफ है, उसकी लंबी गर्दन और धब्बों से प्यार करती है। रानी को उम्मीद है कि वह आज जिराफों को खाना खिला पाएगी। वह तस्वीर लेने के लिए अपना कैमरा साथ लेकर के जा रही है। तो रानी कहाँ जा रही है, रानी पिकनिक पर जा रही है, रानी पिकनिक पर चिड़ियाघर घूमने जा रही है। ठीक है, तो रानी का पसंदीदा जानवर कौन सा है, रानी का पसंदीदा जानवर जिराफ है। साथ में हम देखें रानी को जिराफ के बारे में क्या पसंद है, उसकी लंबी गर्दन और धब्बे उनको पसंद है। फिर हम देखें रानी चिड़ियाघर में तस्वीर लेने के लिए क्या लेकर के जा रही है। तो क्या लेकर के जा रही है, यहाँ पर आपका जिक्र है कैमरा साथ में लेकर के जा रही है। तो इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न के उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, आपको ढूंढना आना चाहिए। ठीक है, फिर है कि 6ठी कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आवेदन पत्र अब जैसा लिखते हैं वैसा ही आपको लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधान पाठक जी है ना, जो भी है। और फिर विषय में आप लोग लिखेंगे, ख्याल रखेंगे इस चीज़ का कि विषय में लिखेंगे 6वीं कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र। और महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 6वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूँ और मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। इस बात का जिक्र आप जरूर करेंगे, कृपया मुझे प्रवेश देने की कृपा करें। चलिए इसको मैं आप यदि कमेंट करके मुझे बताएं कि इसके लिए हमें चाहिए एक वीडियो, तो आप ज़रूर हम इस चीज़ को बताएंगे। वैसे समय तो बहुत कम है, ठीक है, और हमारे पास भी वीडियो को ज़्यादा
लंबा ना करते हुए आगे हम और देखें कि बड़े भाई को पत्र लिखना है। बड़े भाई को पत्र लिखने के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय बड़े भैया, सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। पहले अपनी कुशलता बताना है बच्चों, फिर उसके बाद पूछना भी है। और पत्र क्यों लिख रहे हो इसके बारे में बताना है कि मैं पत्र इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अपने जीवन में हो रही कुछ घटनाओं के बारे में बता सकूँ। मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, और मुझे कुछ विषयों में कठिनाई हो रही है, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं उन्हें पार कर लूँगा। अपना जो दोस्त हैं उनका नाम भी आप बता सकते हैं, वे लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा भी बता सकते हैं। और ये आखिरी में बताएंगे कि मुझे आप लोगों की याद आती है और मुझे आशा है कि आप भी मुझे जल्दी मिलने आएंगे। यह कह करके अपने माताजी और पिताजी को प्रणाम कहें और फिर आपका प्यारा भाई या बहन जो भी है आप उसको लिख सकते हैं। फिर आगे हम देखें किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखना है। तो हमने इसके पहले होली और दीपावली का त्यौहार का जिक्र कर दिया है, आप जा करके उस मॉडल आंसर को देखेंगे। इसके पहले भी हमने 2 अपलोड कर दी हैं, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो तो होली और दीपावली की बात हो गई, यह तो धार्मिक त्यौहार हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय त्यौहार की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय त्यौहार के लिए आपको स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में हल्का सा मैं बता दूं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में देखिए, ये एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार है, ये तो आप लोग जिक्र करेंगे ही, राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय त्यौहार मतलब पूरा राष्ट्र इसको जो है मनाता है, चाहे कोई भी वर्ग के लोग हों, है ना, कोई भी वर्ग कोई भी पंथ के लोग हों, इसको मनाते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा चीज़ आप लिखेंगे कि कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। साथ में ये भी बताएंगे कि क्यों मनाया जाता है। 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, ब्रिटिश शासन या अंग्रेज शासन से आज़ादी मिली, आज़ादी मिली, इसके बारे में आप बताएंगे। ये हो गया तीसरा चीज़। चौथा चीज़ आप लोग लिख सकते हैं कि यह दिन हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी की याद दिलाता है ना, और उस दिन आप लोग याद करते हैं, ठीक है। और इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराया जाता है ना, स्कूल आदि कार्यालय में क्या फहराया जाता है, तिरंगा, तिरंगा झंडा, है ना, फहराया जाता है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, देशभक्ति गीत गाए जाते हैं। साथ में हम परेड में हिस्सा लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, परेड में हिस्सा लेते हैं, ये हो गया। और 8वां चीज़ आप लिख सकते हैं कि दिल्ली लाल किले में भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, है ना। ये पूरे देश में मनाया जाता है, इस चीज़ का आप उल्लेख कर सकते हैं। ये त्यौहार एकता, शांति और देश के प्रति कर्तव्य की प्रेरणा देता है, कर्तव्य की प्रेरणा देता है, इस चीज़ का आप उल्लेख कर लें। और साथ में यह हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अपना दायित्व भी आपको बताना है, देश को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप उल्लेख कर सकते हैं। और मुझे स्वतंत्रता दिवस प्रिय लगता है, ऐसा भी आप 10वां वाक्य में आप इसका जिक्र जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मॉडल आंसर पूरा हुआ बच्चों। कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्रयास, ज़रूर आप कमेंट लिख करके भेजें। और यदि कोई चीज़ अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें लिख भेजिए। हम मिलते हैं एक और मॉडल आंसर लेकर के।